गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का और एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं आपसे ऐसे बात करने के लिए मिल रहा हूँ सुबह सुबह, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया कि मेरे जो क्लास के सर है, जहाँ पे मैं अपनी फिटनेस कोचिंग की जो अपनी क्या बोलते हैं क्लास है वो कंप्लीट कर रहा हूँ, या जो फिटनेस कोचिंग ले रहा हूँ मैं, वहाँ से जो सर मुझे पढ़ाते उनसे मैंने बात बोली कि सर मैं ऐसे ऐसे पुश पुल लेग फॉलो कर रहा हूँ एंड उसमें मैं हर एक बॉडी पार्ट के 2 एक्सरसाइज और हर एक्सरसाइज के 2 सेट्स परफॉर्म करता हूँ। तो उन्होंने मुझसे एक बात बोली कि भाई तू जो कर रहा है ये तो पूरा गलत है, तुझे बॉडी बिल्डिंग करनी हो, कुछ भी करनी हो तो वो बहुत ज़्यादा फटीग में जनरेट करेगा तेरी बॉडी में। तो दैट्स वाई उन्होंने मुझे एक सलाह दी। उसमें उन्होंने बोला कि भाई तुझे फॉलो करना है तो तू अपर लोअर बॉडी फॉलो कर, नहीं तो 4 डे स्प्लिट फॉलो कर। ओके, तो देखो भाइयों, मैंने ये ठाना है कि उन्होंने कहा इसकी वजह से नहीं, मुझे भी लग रहा था कि भाई अपने वेरिएशन में कुछ तो चेंजेस अपने वर्कआउट में कुछ तो वेरिएशंस लाने पड़ेगी। दैट्स वाई मैंने ये डिसीजन लिया है कि आज से ही देखो, आप सभी मेरे लगातार वीडियो देखते आ रहे होंगे तो आपको ये समझ में आया होगा कि मैं जो डिसीजन लेता हूँ वो फटक से डिसीजन लेता हूँ। ज़्यादा ऊपर नीचे सोचूंगा, वो सोचूंगा नहीं, ये नहीं सोचता भाई। देखो, जो आदमी होता है, जो ह्यूमन है, उनकी ना एक मेंटालिटी होती है कि वो ना कैसे होता है मालूम है क्या, जो उनके लिए अच्छी चीज़ें होती है, अपनी बॉडी के लिए हो गया, जो भी हो गया, पढ़ाई के बारे में हो गया, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हो गया ना। लेकिन वो जहाँ ज़्यादा सोचना नहीं, मतलब जहाँ पे सोचना होता है वहाँ पे सोचते नहीं है। अभी लड़कों का उदाहरण मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि देखो, लड़के 400-500 रुपये दोस्तों के साथ कॉफ़ी पीने, बर्गर खाने, पिज़्ज़ा खाने में उड़ा देंगे, लेकिन वो जिम लगाते समय, जिम का मेंबरशिप भरते समय बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि यार मैं कैसे करूँ, भरूँ या नहीं भरूँ, जिम लगाऊंगा तो मेरी बॉडी बनेगी कि नहीं बनेगी। अरे भाई, तू जिसे देख रहा है उसने 10-10, 15-15 साल घिसी हुई है, इसकी वजह से उसकी बॉडी ऐसे दिख रही है। तू 10-15 दिनों में बॉडी बनाएगा, ऐसे हो ही नहीं सकता। ओके ना। और एक बात रही, देखो दोस्तों, कि ना मुझे एक्चुअली सच में लगता था पहले कि भाई स्टेरॉइड्स बुरे होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। आप सभी को भी लगता होगा, अभी भी मुझे लगता है स्टेरॉइड्स अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम इंडियन हैं भाई। आप सभी को समझ में आया होगा कि मैं किस बात की बात कर रहा हूँ। कल हमारे सर ने एक बात बोली, भाइयों देखो, अभी एक बॉडी बिल्डर है, कैसा इन्हांस्ड बॉडी बिल्डर, वो स्टेरॉइड्स ले रहा है, उसको भी पता है उसके डिसएडवांटेजेस है, लेकिन भाई उसकी लाइफ है वो। आपको समझ में आ रहा है। तो सर ने एक बात बोली कि एक बॉडी बिल्डर, एक आदमी, हाँ यार कौन आया क्या ही बोलूँ अभी, एक बॉडी बिल्डर जब स्टेरॉइड्स लेता है, उससे पहले अगर वो बॉडी बिल्डर है, जरा 2 मिनट मौन रहे। तो दोस्तों, मेरे सर ने मुझसे बोला कि एक आदमी जब स्टेरॉइड्स लेता है, उससे पहले अगर वो बॉडी बिल्डर नहीं बनाए तो वो स्टेरॉइड्स लेने के बाद भी नहीं बन पाएगा। आपको ये समझ में आया? आई थिंक बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मुझे आ गया भाई। देखो, बॉडी बिल्डिंग, जो इनहांस्ड बॉडी बिल्डर है, वो सिर्फ यार हो गया स्टेरॉइड्स लगा लिया, इंजेक्शन लगा दिया, इससे ही नहीं भाई।
वो 14-14 साल 15-15 साल से, जो उनकी बायोलॉजिकल एज है 14 साल 13 साल, तब से घिसते आ रहे, तभी जाके अभी 22 या 23 साल में वो इतने इन्हांस्ड और इतने परफेक्ट फिजिक वाले लगते हैं। इतना इजी नहीं होता भाई, जेनेटिक्स का काम नहीं है वो। जेनेटिक्स कहाँ पे काम आता है? उनका मसल एक बड़ा है एक छोटा है, ओके। अभी किसका क्या होता है, चेस्ट का मसल ज़्यादा ग्रो होता है और किसका कम हो रहा होता है, वो होता है जेनेटिक्स। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने घिसी नहीं है भाई, बहुत घिसना पड़ता है, बहुत डेडिकेटेडली एक ही डाइट को फॉलो करना पड़ता है लॉन्ग टर्म के लिए, कंसिस्टेंसली एक ही डाइट फॉलो करना पड़ता है, तब जाके बॉडी बनती है, ओके ना। तो वो चीज़ मुझे बहुत डेंजरस लगी यार, मतलब कितना डेंजर है यार। हमारे इंडियन मेंटालिटी में होता है कि क्या बोलते हैं, स्टेरॉइड्स बुरी बात है, ऐसी बात है वैसी बात है। अभी आप सभी लोग सैम सुलक एक बॉडी बिल्डर है, आप सभी ने नाम सुना ही होगा, इंस्टा पे देखा होगा। अरे माँ क्या बोलूँ यार, ये क्यों आ रहा है क्या पता, भंगार वाले। तो उनकी एज देखो सैम सुलक वालों की, सैम सुलक बॉडी बिल्डर की 23 साल एज है भाई उसकी। तो आप सोचो उसने इतनी बढ़िया फिजिक बनाने के लिए बचपन से ही घिसी होगी ना, तो ये होता है भाई डेडिकेशन, ये समझ लो। अभी कोई नहीं भाइयों, देखो हम आ जाते हैं अपने रूटीन के ऊपर। तो मैं अभी उठा हूँ, कॉफ़ी लिए, पेट तो साफ़ नहीं हुआ है भाई, अभी जाऊँगा मेरी बियर्ड थोड़ी सी कट करके आ जाऊँगा एंड आते आते व्हीट ब्रेड लेके आऊँगा, ओके। तो बने रहिए वीडियो में। आपको जैसे पता है कि व्हीट ब्रेड खाने के बाद में क्या बोलते हैं, नहा धो के चला जाऊंगा, अपने मील वगैरह प्रेप करूंगा एंड चला जाऊंगा अपने जॉब के यहाँ पे, ओके। यहाँ पे बहुत हल्ला मचा रहे यार, क्या ही बताऊँ, अभी जाने दो। हेलो भाइयों, तो अभी शाम के कितने बज रहे भाई, 7 बज रहे। यहाँ जहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैंने अपना जो राइस है वो बॉईल कर लिया है। एंड एक बात आपसे बोलने वाला हूँ कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था भाइयों कि 1 मिनट यहाँ पे सेट कर लेता हूँ और अच्छे से बात करता हूँ आपसे। ये वो गले का जाने दीजिए, ये आत्या ने लाया अभी। तो देखो भाइयों, मैंने ये डिसीजन क्यों लिया कि मैं अपनी ट्रेनिंग स्प्लिट चेंज करूँगा। देखो, अगर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ओके, और उससे डेंजरस चीज़ है कि मैं ओवर ट्रेन कर रहा हूँ, तो ऐसी बात नहीं है कि भाई ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इससे मुझे जो नुकसान होने वाला है वो क्या है पता है? सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, नुकसान है मेरे लिए, मेरे माइंड के लिए। देखो, मैं हर रोज़ ट्रेनिंग करूँगा, हाँ, वो भी ज़्यादा टाइम के साथ, ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा, लेकिन मैं इस क्या बोलते हैं, आशा या बिलीव में बैठूँगा कि यार मैं तो अच्छे से ट्रेन कर रहा हूँ, अच्छे से न्यूट्रिशन ले रहा हूँ, तो मेरी बॉडी अच्छी सी बनेगी, मेरे मसल ग्रुप अच्छे से ट्रेन हो रहे हैं, तो अच्छा डेवलप भी होगा। लेकिन वो होगा नहीं, उससे उल्टा होगा, ओके। तो एक ही बात बोलूँगा भैया कि ट्रेनिंग आप कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने की क्या बोलते हैं, कैपेसिटी रखो। एंड एक बात रही कि ऐसे इंसानों से ज़्यादा खुलकर बात करो जो आपसे ज़्यादा नॉलेजफुल है, ओके। आपको ये पता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब के साथ साथ मैं अपनी फिटनेस लाइफ के साथ साथ अपनी स्टडी सब मैनेज कर रहा हूँ। देखो, हमें हमारे बॉडी को रेस्ट देना होता है, सिर्फ अपने मसल को ही रेस्ट नहीं लगता, अपने ब्रेन को ही रेस्ट लगता है, अपने जो CNS है उसको भी रेस्ट लगता है। क्योंकि आप अगर आपके माइंड को
ज़्यादा काम पे लगाओगे तो वो ज़्यादा फटीग महसूस करेगा एंड ज़्यादा थिंक नहीं कर पाएगा भाई। ओके, मैं बार बार यहाँ पे देख रहा हूँ क्योंकि मुझे कस्टमर्स भी देखने पड़ते हैं, दैट्स वाई, दूसरा कुछ नहीं। ओके, तो देखो मैंने ये सोचा है कि मैं 4 डे स्प्लिट फॉलो करूँगा। उसमें मैं हर एक मसल ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा 4 सेट ट्रेन करूँगा। ओके, इसके साथ मैं मंडे को लगाऊँगा चेस्ट एंड शोल्डर, ट्यूसडे को लगाऊँगा बैक, ओके, देन वेडनेसडे रेस्ट, देन थर्सडे हमारा होगा आर्म्स डे, मतलब बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, एंड सैटरडे को होगा हमारा लेग डे। तो इससे देखो दोस्तों, मैंने इसे कैसे कनेक्ट किया है। देखो, मैं जब चेस्ट ट्रेन कर रहा हूँ तब ऐसी बात नहीं है कि मेरे बैक के मसल्स भी काम कर रहे हैं या मेरे बाइसेप्स या मेरे शोल्डर्स के मसल्स भी ट्रेन हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो भी हो रहे हैं, वो भी साइड बाय साइड ट्रेन हो रहे हैं, लेकिन देखो उनका भी एक इंडिविजुअल रेस्टिंग पीरियड होता है, वो ये होता है 48 आवर्स। ओके, तो उसके कारण मैंने ये सोचा है कि भाई मैं ओवर ट्रेन करूँगा तो एक सबसे बड़ी बात कि मैं इस बिलीफ पे रहूँगा कि मैं तो अच्छे से ट्रेन कर रहा हूँ एंड मेरी अच्छी सी बॉडी बनेगी। ओके, दूसरी बात रही कि मैं हर रोज़ जाके कितना घिस रहा हूँ, इतना सारा घिस रहा हूँ, लेकिन मेरा कुछ नहीं हो रहा। ओके, एक बात रही। एंड उसके बाद एक बात है कि मैं अपने बॉडी को क्या बोलते ज़्यादा से ज़्यादा पुश कर रहा हूँ, हो सकता है उतना पुश कर रहा हूँ। मालूम है, मैं खुद 300 किलो से 310 kg से लेग प्रेस लगाता हूँ, आप सभी को पता ही। एंड मैं एक बिगनर हूँ, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि एडवांस हो, इंटरमीडिएट हो, कुछ नहीं भाई, मैं अभी बिगनर हूँ। मैं सच में बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ 6 महीने से जिम कर रहा हूँ रेगुलरली। मैंने लाइफ में बहुत बार की है लेकिन रेगुलरली कभी नहीं की। आप ही 6 महीने से मैं जिम कर रहा हूँ, इसलिए मैं बोलूँगा मैं खुद एक बिगनर हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा यही दिमाग में चलता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करूँ। मैं खुद अभी पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्स कर रहा हूँ DPT के 11 स्कूल्स से। ओके, अगर आप भी करना चाहते हो तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए, या बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, क्योंकि फिटनेस एक ऐसी साइड है जो डे बाय डे वेरिएशन लाती रहती है। वेरिएशन मतलब चेंज होती रहती है। आप सभी को पता है, न्यूट्रिशन हो गया, देन आपकी परफॉर्मेंस हो गई, या आपका जो भी वर्कआउट प्लान है वो डे बाय डे अप साइड जाता रहता है, उसमें वेरिएशंस या चेंजेस आते रहते हैं। ओके, तो आपसे यही बात बोलूँगा भाइयों, एट द एंड देखो, ट्रेन करना अच्छी बात है, अच्छा न्यूट्रिशन लेना अच्छी बात है, अच्छी रिकवरी लेना अच्छी बात है, लेकिन प्रॉपर नॉलेज के साथ लेना भी बहुत बड़ी बात होती है। ओके, तो यही है आज का वीडियो। अभी कुछ नहीं, अभी मैं करूँगा अपना डिनर करने के बाद पढ़ाई कंप्लीट करूँगा, और आज बहुत दिनों के बाद अगर हमें टाइम मिला तो गेम खेलने वाला हूँ। रिलैक्स, आज मैं जिम को नहीं गया, कुछ नहीं, सुबह आराम से उठ के अपने काम कंप्लीट करके यहाँ पे आया हूँ। मैंने लेक्चर कंप्लीट कर लिया, दैट्स इट। ओके, तो अभी आपको मिलूँगा डायरेक्ट शाम को। ओके।